हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बैंकिंग का एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं कि जिसमें आपको एक नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, परंतु कब? प्री में नहीं, मेंस में ही आपकी बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस रखते हैं और उसमें इसमें से एक नंबर श्योर शॉट आता ही है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा हिस्ट्री भी कवर करता हुआ चलूंगा और मैं अभी जितने भी बैंक हैं रैंक वाइज उनको मैंने दिया है, फर्स्ट से 12th रैंक तक के, और उसके बाद उनके हेडक्वार्टर बताया है मैंने, टैगलाइन बताया है, और जो प्रेजेंट हेड है, यानी कि प्रेजेंट हेड मतलब होता है चेयरमैन या सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये कब नेशनलाइज हुए थे ये बता रहा हूं। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत देखें कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री में आए कि भारत का जो पहला बैंक है वो सन 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, परंतु वो ज्यादा देर तक के एग्जिस्टेंस में नहीं रह पाया। परंतु इंग्लिश गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंसी बैंक चालू किया। क्या बैंक चालू किया? प्रेसिडेंसी बैंक चालू किया। सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक लाया 1806 में, बैंक ऑफ कैलकाटा। परंतु 1809 में, मतलब 1809 में इसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। यानी प्रेसिडेंसी बैंक था तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बोल लीजिए, या प्रेसिडेंसी बैंक के अंतर्गत ये पहला बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद 1840 में दूसरा बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक खुला, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840। तो बैंक ऑफ बंगाल जो था वो 50 लाख के कैपिटल से खुला था, पर बैंक ऑफ बॉम्बे जो खुला वो खुला 52 लाख के कैपिटल के साथ। फिर 1843 बैंक ऑफ मद्रास खुला, जिसका नाम अभी मद्रास को भी चेन्नई बोलते हैं, परंतु उस समय में मद्रास कहते थे, इसीलिए बैंक ऑफ मद्रास खुला 1843 में, और इसका कैपिटल था 35। फिर 1921 में इन तीनों को एमलगमेट किया गया, मिलाया गया और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो टोटली ओन्ड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। उसके बाद 1955 में इंडिया को लगा कि हमारे पास एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करे, है ना। तो उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट से अंडरटेक किया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, और 1 जुलाई 1955 से इसका नाम दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7 सब्सिडरीज जोड़े गए, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इंदौर, इस प्रकार से पूरे 7 सब्सिडरीज जोड़े गए, जो अभी पूरे के पूरे मर्ज हो चुके हैं स्टेट बैंक में। इसलिए हम उसकी कहानी के ऊपर ज्यादा नहीं जा रहे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मैंने आपको शॉर्ट में कहानी बताई, है ना। स्टेट बैंक के साथ एक खासियत और थी कि वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने के पहले तक के इंपीरियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक का काम भी कर रहा था। तो स्टेट बैंक के एम्प्लॉय को थोड़ा इसका गर्व होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेट बैंक के साथ पूरे एसोसिएट्स जुड़ चुके हैं, प्लस महिला बैंक भी जुड़ चुकी है, और वो अभी फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक है, सबसे लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1955 में बना। इसका हेड ऑफिस था मुंबई, है अभी भी, आज की डेट में भी यह मुंबई में है, नरीमन पॉइंट में। और इसका जो टैग लाइन है, द बैंकर ऑफ एवरी इंडिया। अब इनके जो चेयरमैन है, मैं तो अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है उनका नाम दे रहा हूं। यदि भविष्य में कोई एग्जाम होगा साल भर के बाद, हो सकता है कि इनमें से कुछ जो हेड हैं वो चेंज हो जाए, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अभी मैंने जो प्रेजेंट में हैं उनके बारे में बता रहा हूँ।
तो दिनेश कुमार खारा जी जो है वो आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया, और ये सबसे लार्जेस्ट बैंक है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंकों में, ये भी बता दूं ना, हम यहाँ पर अभी प्राइवेट बैंकों की बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी बैंकों की बात कर रहे हैं कि जिसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ कुछ बैंकों को मर्ज किया गया है, उसकी भी चर्चा हम करते चल रहे हैं। फिर सेकेंड लार्जेस्ट बैंक आया पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1895 में चालू हुआ था, 1895। पर आपको एक बात बता दूं कि इंडियन जो पहला बैंक आज भी एग्जिस्टेंस में कुछ दिन पहले तक था, वो था इलाहाबाद बैंक। 1865 में बना। कब बना? 1865 में जो कि बना था। उसके बाद सेकंड बना था पंजाब नेशनल बैंक। तो ये जो पंजाब नेशनल के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि लाला लाजपत राय जी इस बैंक को चालू किया और फर्स्ट अकाउंट उनका ही खोला गया था, परंतु इसको खोला गया था लाहौर में। परंतु बाद में ये देखा गया कि पार्टीशन का कुछ झंझट आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर को न्यू दिल्ली में लेकर के चले गए। तो न्यू दिल्ली में आज भी इनका हेडक्वार्टर है। इनका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ऐसा नाम जिस पे आप बैंकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इनका टैगलाइन है। टैगलाइन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। टैगलाइन और प्रेजेंट हेड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और तीसरा हेडक्वार्टर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये विशेष करके ये सब नहीं पूछा जाता कि ये कब नेशनलाइज हुआ था, ये वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता। फिर भी मैंने लिख दिया है कि पंजाब नेशनल बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक था, 1969 में इसे नेशनलाइज किया गया था। परंतु आज की डेट पे जो प्रेजेंट हेड हैं इसके, वो हैं एस मल्लिकार्जुन राव, ये इसके अभी हेड। तो ठीक है, अब इसमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं अभी? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये मर्ज हुआ है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये मर्ज हुआ है। तो ये दोनों मर्ज हो गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में। अब ओरिएंटल बैंक का और यूनाइटेड बैंक का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये आगे पंजाब नेशनल बैंक के ही नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार से ये एक पहला मर्जर आप देख रहे हैं। अब उसके बाद आता है थर्ड लार्जेस्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये 1908 में चालू हुआ, परंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका ज्यादा ध्यान इंटरनेशनल बिजनेस पे ज्यादा है ना। इसके फॉरेन ऑफिसेस बहुत ज्यादा है। तो फॉरेन ऑफिसेस सबसे ज्यादा होने के कारण ये अपने आप को इंटरनेशनल बैंक मानता है, और इसीलिए इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई है, परंतु टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक उन्होंने अपना टैगलाइन दिया है, और हसमुख आधिया जी जो है ये इसके प्रेजेंट हेड है। तो और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1969। अब इसमें कौन कौन से दो बैंक जुड़े हैं ये भी जान लीजिए, देना बैंक और विजया बैंक। ये विजया बैंक साउथ का है, इधर उसकी शायद रायपुर में ही एक आध ब्रांच थी, वरना इसकी बैंक अधिकतर जो है वो सब साउथ में। तो देना बैंक और विजया बैंक ये दोनों मर्ज हो चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब इनका एग्जिस्टेंस नहीं रह गया है, सभी बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ही जाने जाते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कब चालू हुआ था? 1908। ये भी ध्यान रखिएगा। कैनरा बैंक है फोर्थ लार्जेस्ट बैंक। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें चौथे नंबर का बैंक आता है कैनरा बैंक, है ना। ये 1906 में एक्चुअली चालू हुआ था और नेशनलाइज हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और इसका टैग लाइन है टुगेदर वी कैन, यानी हम सब मिलकर के कुछ भी कर सकते हैं। इनके जो प्रेजेंट हेड है वो है लिंगम वेंकट प्रभाकर।
ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है, लिंगम वेंकट प्रभाकर। अब इसमें कौन सा बैंक मर्ज हुआ? तो ये सिंडिकेट बैंक जो कि 1925 में बना था, है ना, वो कैनरा बैंक में आज मर्ज हो चुका। अब सिंडिकेट बैंक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अब नेक्स्ट में आते हैं, 5th नंबर का जो बैंक है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक 1990 में बना और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, और इसका जो टैगलाइन है, गुड पीपल टू बैंक विथ। क्या लिखा है इसने? अच्छे व्यक्ति जो बैंक के साथ हैं, हमारे बैंक के साथ हैं, तो गुड पीपल टू बैंक विथ। तो इसके जो प्रेजेंट हेड है वो है राज किरण राय जी। अब जी का फुल फॉर्म मेरे पास भी नहीं है और ना ही किसी भी आपको गूगल वगैरह में भी जी का फुल फॉर्म नहीं मिलेगा, इसीलिए राज किरण राय जी। ये भी 1969 में नेशनलाइज हुआ था, परंतु आज इनमें यूनियन बैंक के साथ 2 बैंक और जुड़ चुके हैं, जो कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ठीक, तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, जो कि आंध्रा बैंक 1923 में चालू हुआ था और कॉरपोरेशन बैंक 1906 में चालू हुआ था, तो ये दोनों मर्ज होकर यूनियन बैंक में घुस चुके हैं। अब इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सभी यूनियन बैंक के नाम से ही जाने जाते हैं। अब अगला आते हैं बैंक ऑफ इंडिया। ये अभी 6th लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का और 1906 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसमें जो टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और इसके हेड हैं अतनु कुमार दास। कौन है हेड? अतनु कुमार दास। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ने के पहले एक बात और भी बताना चाहूंगा कि ये जो मर्जर हुआ है, ये जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस प्रकार से जो बैंक बनाए गए हैं, जिसमें कुछ कुछ बैंकों को मर्ज किया गया है, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये रहता है कि इनके कैपिटल को बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करे उनके कैपिटल में। तो जो 19 बैंक थे, अगर सबको सपोर्ट करते बैठे रहतेगा उतने ही अमाउंट के साथ, तो गवर्नमेंट के पास उतने फंड नहीं है। तो बैंक ने क्या किया? एक तो मर्ज किया, मर्ज करके उनकी संख्या कम कर दिया। अब उनके कैपिटल खुद के भी ज्यादा हो गए, अब गवर्नमेंट भी उनके ऊपर और कैपिटल दे रही नहीं है, दे चुकी है, क्योंकि ये क्रमवार दिया जा रहा है और वो अभी तक के समाप्त भी हो चुका है। इसके साथ साथ बेसिल नॉर्म्स भी लागू करना था, इसीलिए बेसिल नॉर्म्स एक साथ इतने बैंकों को सुपरवाइज करना हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाइज थोड़ा डिफिकल्ट होता, परंतु अब बैंकों की संख्या कम कर दी गई है और कुछ बैंकों को तो प्राइवेटाइज करने का भी चल रहा है, जिसमें प्राइवेटाइज करने में जो तलवार लटक रही है ये थोड़ा बैंक ऑफ इंडिया पे है, सेंट्रल बैंक पे है, इंडियन ओवरसीज बैंक पे है और ये यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंजाब से, इनके ऊपर थोड़ी सी तलवार लटक रही है कि या तो इनको मर्ज करके एक बैंक में ला दिया जाए या फिर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो फिर देखिए हम आगे बैंक ऑफ इंडिया के आगे चले हम कि इंडियन बैंक, ये 1907 में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर अभी है चेन्नई में और इसका टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। और इसके जो हेड हैं वो है पद्मजा चंदूर, इनकी अभी हेड है। अब इंडियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है? इलाहाबाद बैंक। ये ओल्डेस्ट इंडियन बैंक है, सबसे पहले चालू हुआ था इंडिया में, जो कि 2 साल पहले तक के एग्जिस्टेंस में था। इलाहाबाद बैंक 1865 में बना था, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आया था। ये ध्यान रखिएगा कि अगर पहला पूछा जाएगा कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक, है ना, तो इलाहाबाद बैंक था 1865
और जो कि इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया। अब इलाहाबाद बैंक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। फिर 8th नंबर पे आते हैं हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में ये बना और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई है। और इसका जो टैग लाइन उन्होंने डाला है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, यानी 1911 की ये आपके मध्य में ही। तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911, इसके जो हेड हैं वो हैं एम वेंकट राव और ये नेशनलाइज कब हुआ था? 1969। अब हम अगले बैंक की तरफ आते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में बना, जिसका हेड ऑफिस है चेन्नई और इसका जो टैग लाइन किया दिया गया है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। तो क्या दिया गया है कि गुड पीपल टू ग्रो विथ, और इसके जो हेड हैं वो है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। तो इस प्रकार से हमने 9th लार्जेस्ट बैंक के बारे में बात की। अब हम आते हैं 10th लार्जेस्ट में, तो यूको बैंक है जो कि 1943 में बना। इसका हेड ऑफिस अभी कलकत्ता है, पहले भी था। ऑनर्स योर ट्रस्ट, ये है इसका टैगलाइन। क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट, आपके विश्वास का सम्मान करता है। इसके जो हेड है वो है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल जो है वो इसके प्रेजेंट हेड है। अब आता है 11th नंबर का बैंक। 11th नंबर का बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 1935 में बना और जिसका हेड ऑफिस पुणे। ध्यान रखिएगा, सबका मुंबई न्यू दिल्ली ज्यादा है, एक जगह बेंगलुरु है कैनरा बैंक का, और यहाँ पर पुणे है और एक का कलकत्ता। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो पुणे है और इसका जो टैग लाइन यूज किया जाता है, वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक। इसके जो अभी हेड हैं ए एस राजीव। अब 12वां और आखिरी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, 1908 में बना, परंतु ये नेशनलाइज हुआ था 1980। यही इकलौता बैंक है जो कि 1980 में नेशनलाइज हुआ। बाकी सभी बैंक जो है वो 1969 के ही दिख रहे हैं। बाकी जो 1980 में इसके अलावा जो 5 बैंक और नेशनलाइज हुए थे वो सब मर्ज हो गए हैं कहीं ना कहीं जाकर के किसी न किसी जगह। तो ये जो पंजाब एंड सिंध बैंक है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका टैग लाइन यूज किया गया है, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। जहां पर जो सेवा प्रदान की जाती है वो जिंदगी का एक तरीका है। और इसके जो प्रेजेंट हेड हैं वो है एस कृष्णन और इसके नेशनलाइजेशन के बारे में आपको बताया मैंने कि 1980। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, मैं प्राइवेट बैंकों की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि जिसमें सरकार का 50% से अधिक शेयर होता है उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। और भी आप एक बात बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बाकी सब नेशनलाइजेशन हुआ है, परंतु अभी जो है ये हालत पूरी पब्लिक सेक्टर बैंक में सब बदल चुके हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में अभी एट प्रेजेंट 12 बैंक हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि कुछ को प्राइवेटाइज करने का चल रहा है और हो सकता है कि कुछ को ग्रुप बना दिया जाए। तो फिलहाल अभी 12 आपके रैंकिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक हैं और उनके हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया, टैगलाइन बताया, प्रेजेंट हेड बताया और ये कब नेशनलाइज हुए थे ये बताया। तो आपको ये इसमें से जनरली एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप तकलीफ करिएगा कि ये 12 बैंकों के हेडक्वार्टर, टैगलाइन, प्रेजेंट हेड को थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। अब मैं यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म करने के पहले आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही पॉल सर एकेडमी
कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए तैयार हैं और बहुत ही इकोनॉमी रेट में हैं। आप ये जो फ़ोन नंबर मेरा दिया हुआ है 7987497841, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके आप अपनी ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं और उसमें जो फैसिलिटीज़ है आपको ट्रायल क्लास में पूरी बताई जाएगी, है ना। इस प्रकार से आप यदि इच्छुक हैं तो जरूर पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करें। अब मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ।